गंज थाना क्षेत्र के पास एक पति ने अपनी पत्नी को चलती बाइक पर से धक्का दे दिया। कारण सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। पार्टी में डांस न करने की वजह से। अब देखिए, जो पति को पसंद नहीं वो पत्नी को पसंद है। आजकल सारे उसमें हर फंक्शन में नाचने का बहुत बड़ा फैशन चल गया है। स्त्रियां खुद तो नाचती हैं, पकड़ पकड़ पुरुषों को भी नचाती हैं। ठीक उल्टा कर दीजिए तो पुरुष खुद भी नाचते हैं और पकड़ पकड़ स्त्रियों को नचाते हैं। पति को पसंद नहीं था, डांस ना करो, विवाद बढ़ गया। दोनों में जो होता है कहासुनी होने लगी। कहासुनी होने के बाद ये लोग घर को लौटने लगे। पति गुस्से में था, उसने किसी ब्रेकर पर धक्का दे दिया। पत्नी गिरी तो फिर वही पति लेकर हॉस्पिटल आया, क्योंकि गुस्से में उसने तो जो कर दिया तो कर दिया। फिर वही लेके उसको हॉस्पिटल आया, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब पति पछता तो रहा है, तभी हॉस्पिटल लेके आया है। गुस्से में उसने ये कृत्य कर दिया। पत्नी को भी यहाँ बात माननी चाहिए थी, लेकिन आज बात मानता कौन है? सबको अपनी अपनी जिद है, या पति हो या पत्नी हो। पति को भी चाहिए था कि वो नाचने में संतुष्ट थी तो उसको नाच लेने देना चाहिए था। कई तरह की बातें आती हैं, न पति समझा न पत्नी समझी। थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा इतने बड़े घटना का कारण बना। पत्नी मृत घोषित हो गई। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आता है कि जो हुआ एक दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब पत्नी अब मर गई है तो पत्नी के घर वालों ने उस लड़के पर दहेज का, घरेलू हिंसा का, मारने का मुकदमा दायर कर दिया। कहने का मतलब ये है कि मरने का कारण चाहे जो हो, मुकदमा इन्हीं सब का लिखा जाएगा। थोड़े से गुस्से को कंट्रोल में ना रखने की वजह से एक तो पत्नी चली गई, बच्चे अनाथ हो गए। दूसरा, अब पुलिस, थाना, जेल झेलो। मरने का कारण बताया, स्पष्ट है, चलती बाइक से धक्का दिया है। लेकिन नहीं, अब वो मृत्यु जो है वो दहेज हत्याकांड हो गई। दहेज के लिए मार दिया गया, हमेशा प्रताड़ित करता था, दहेज के लिए मार दिया गया, घरेलू हिंसा करता था, समथिंग जितने अब हैं उस तरह की सारी धाराएं अब उस पुरुष पे लग चुकी है। अब पुरुष भी झेले और पुरुष के घर वाले भी झेलेंगे ही, झेलते रहिए। ये है हमारा अभी का जो चलन है। पुरुष मरे तो कायर, पुरुष मार दिया जाए हत्यारा बाहर, स्त्री मरे तो एक ही कारण है, चाहे किसी विधि मरे, जैसे भी मरे, लेकिन कारण एक ही है, दहेज हत्या। बाकी और कोई कारण नहीं है। चाहे स्त्री नवविवाहिता मरे, 10 साल बाद मरे, 20 साल बाद मरे, शादी के 25 साल बाद मरे, कारण स्पष्ट है कि वो दहेज हत्या के अंतर्गत ही आएगा। और जितने सारे जो नियम धाराएं हैं सब उस पुरुष पे लागू होगी। देखिए, मौत बहुत बुरी चीज़ है। जिसके घर का जाता है ना, वो जानता है। अब ये किसी और के घर की पत्नी थी, किसी और के घर की लक्ष्मी थी, किसी और के घर को संभालती थी। आपसी वाद विवाद में दोनों ने एक दूसरे की कहा नहीं मानी, दोनों एक दूसरे से उलझ पड़े। इसी एग्रेशन में चलती गाड़ी पर से पति ने झटका दिया और झटके में वो गिर गई, मर गई। लेकिन अब वो तो मर गई, मरने का दुख सबको है, क्रियाक्रम तो
करना ही है, सब कुछ करना ही है। ज़िंदगी झंड हो गई क्योंकि एक हरा भरा परिवार बिखर गया थोड़े से गुस्से के कारण। पुरुषों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को कंट्रोल करो, इतना पुरुषत्व तो मत दिखाओ, क्योंकि आज जो वो कह रही हैं थोड़ा उसमें रजामंदी दे दो, क्योंकि जो समय का बहाव चल रहा है ना, इसमें थोड़ा सा भी तुम अगर विरोधाभास उत्पन्न करोगे तो फिर जेल की चक्की पीसते नजर आओगे। तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी उंगलियां भी कटेगी तो तुम ही दोषी हो, तुम्हारी जान भी जाएंगी तो कोई बात नहीं। तो अब आगे आप बताइए कि क्या हर मौत दहेज के अंतर्गत आएगा? आना चाहिए। झगड़ा पति पत्नी में हुआ, क्या उसके परिवार वालों को जेल होनी चाहिए? क्या उसके परिवार वालों को सज़ा मिलनी चाहिए? बोलिए। जब घर परिवार में आदमी रहता है तो बहुत सी बातों के लिए अवरोध पैदा होता है, बहुत सी बातों के लिए लोग रोका टोकी करते हैं, बहुत सी बातों के लिए होता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो टोटली इल्ज़ाम दहेज का आता है, क्योंकि ये कानून बड़ा सख्त चीज़ है। इसके लपेटे में पूरा परिवार आता है। सब आपका इंतज़ार है कि क्या हर अपराध दहेज का ही मामला कहा जाएगा?